ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei ने वेस्टर्न कल्चर पर किया प्रहार। बोले, औरतों को वस्तु और भोग की चीज समझते हैं पश्चिमी देश, इस्लाम देता है आजादी। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आज आए हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड का समर्थन करते हुए इसे जायज ठहराया है। खamenei ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी संस्कृति को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का एक जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम महिलाओं को आजादी के साथ जीने का अवसर देता है, वहीं पश्चिमी देशों में औरतों को महज भोग की वस्तु समझा जाता है। हाल ही में ईरान की संसद के आधे से अधिक सदस्यों ने न्यायपालिका पर हिजाब कानून को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। एक दिन बाद अयातुल्ला अली खamenei ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़े कई पोस्ट किए। खamenei ने यह बताने की कोशिश की कि यह अनिवार्य हिजाब कानून और ड्रेस कोड नैतिक रूप से पश्चिम से बेहतर हैं। खamenei ने हिजाब कानून के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि किसी भी समाज का पहला दायित्व यह है कि वह सामाजिक व्यवहार और परिवार के भीतर न्याय सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे एक महिला की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान की रक्षा करें। खamenei ने दावा किया कि पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था महिलाओं को वस्तु में बदल देती है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने लिखा कि पूंजीवादी तर्क महिलाओं की गरिमा को रौंद डालता है और नष्ट करता है। अयतुल्ला खamenei ने कहा कि पश्चिम में महिलाओं का उपयोग भौतिक शोषण के लिए किया जाता है और उन्हें अक्सर समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है। खamenei के मुताबिक इस्लाम में महिलाओं के पास आज़ादी है, आगे बढ़ने और प्रगति करने की क्षमता और एक पहचान बनाने का मौका है जो पूंजीवादी समाजों में नहीं है। खamenei ने इस्लामी ग्रंथों और हदीसों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं घर में एक फूल की तरह हैं जिन्हें घरेलू मजदूरी की तरह माने जाने की बजाय देखभाल और सम्मान की जरूरत है। उन्होंने लिखा, एक महिला सेविका नहीं, उनकी फूल की देखभाल और रक्षा की जानी चाहिए और वह अपने रंग, खुशबू और गुणों से आपको समृद्ध करेगी। तो खैर दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर का ये एक बयान आया है और वो इस्लाम की एक पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और वो पश्चिमी सभ्यता के ऊपर कह रहे हैं कि वहाँ पर औरतों को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो खैर दोस्तों, हर किसी के अपने तर्क हैं। पश्चिमी सभ्यता के पास भी अपने तर्क हैं, ईरान के पास भी अपने तर्क हैं और इतिहास के पास अपने तर्क हैं। इतिहास कहता है कि जिहाद के नाम पर महिला मिलेगी, ये एक बातें किस धर्म ने चलाई, 3 तलाक किसने चलाया, हरम किसने बनाए, पहली पत्नी दूसरी पत्नी किसने बनाई और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए इस्लाम धर्म में कितनी विवाह करने की अनुमति है, ये सारी दुनिया जानती है। और यही चीज़ें क्रिश्चियन में भी हैं। और एलन मस्क ने कितनी शादियां कराई हैं, कितने उनके बच्चे हैं, एलन मस्क को ही नहीं पता। और दूसरा, ट्रंप साहब ने भी अपने कई विवाह करवाए हैं और एप्स्टीन फाइल के अंदर भी उनका नाम आता है। तो खैर दोस्तों, किसी के प्राइवेट लाइफ के अंदर नहीं झांकना चाहिए। और ईरान के सुप्रीम लीडर इतना लेक्चर दे रहे हैं तो खैर इन्हें इस तरीके के लेक्चर के चलते अपने देश के अंदर व्यवस्था को संभालने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो खैर दोस्तों, हर कोई अपनी जगह सही होता है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।